सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। तो कृपया करके जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा करें, अधूरा ना छोड़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि जब भी हम यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी और आप परमेश्वर के वचन को सीख सकोगे। तो मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर क्यों भेजा था। कहने का मतलब है कि मनुष्य और स्त्री को तो परमेश्वर ने ही अपने हाथों से रचा और बनाया है, और सारी सृष्टि का रचेता सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह में ही हमको प्राप्त होता है। तो मेरे प्रियो, अगर आप मसीह विश्वासी हो तो आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया है, किसने उसको भेजा है, क्या वो परमेश्वर का पुत्र है या फिर स्वयं में वो परमेश्वर है। और बहुतेरों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुदा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ मनुष्य है, वो मरियम के पेट से देह धारण हुआ है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य को उतना ही पता है कि जितना उसको बताया गया है, या फिर वो उतना ही सीखा है, या फिर वो जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानने से इनकार करता है। बहुत से धर्म और जातियों के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तो अपनी बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य है। अगर हम इस्लाम धर्म के ऊपर नज़र डालते हैं तो मुस्लिम भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, परंतु उसको खुदा बोलकर कबूल नहीं करते हैं। तो इसका रहस्य क्या है, वो क्यों नहीं मानते और क्यों नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो प्रियो, देखते हैं, नज़र डालते हैं वचन के ऊपर। वचन से हमें सीखने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर हमें किस रीति से कैसे बताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपनी गवाही यानी सत्य वचन हमें कैसे देते हैं कि हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर खुदा है। आज हम वचन से क्लियर करेंगे कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर को क्या किसी ने देखा है? नहीं देखा है। परमेश्वर के शब्द को क्या किसी ने सुना है? नहीं सुना है। ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। क्या परमेश्वर का कोई रूप है या परमेश्वर का शब्द किसी मनुष्य ने सुना है? प्रभु यीशु मसीह के सिवा किसी ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, ना तो उसके शब्द को किसी ने कभी सुना नहीं। परंतु हाँ, जो स्वर्ग से नीचे उतरा उसी ने परमेश्वर को देखा है, और वो खुद अपनी गवाही देता है, और मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, मैंने परमेश्वर को देखा है। जो परमेश्वर करता है वही पुत्र भी करता है। पुत्र वही करता है जो पिता उसे दिखाता है, और पुत्र पिता के बताए हुए मार्ग और उसके आदेश पर सदा और सर्वदा चलता है। जब हम पुराने नियम से यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 53 वचन 4-5 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए क्लियर होता है कि पुराना नियम भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। तो देखिए, हम 4 वचन को पढ़ते हैं। लिखा क्या है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वचन 5 क्या कहता है सुनो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो परमेश्वर ने ये सारे वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता से कहा था, और अपने विषय में स्वयं में बताया था कि मैं अपने वचन को देह धारण करूँगा, और वो मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही क्षमा मुक्ति पाएगा। जब हम नए नियम से मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 26 और 27 को पढ़ते हैं, 26 वचन कहता क्या है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो मेरे प्रियो, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसे नहीं मानता और नहीं चलता, तो वह मनुष्य निर्बुद्धि के नाई ठहरा हुआ है। और वह मनुष्य अपना घर उस जगह पर बनाता है कि बाढ़ें आएंगी और मेह बरसेंगे, वो ढहकर सत्यानाश हो जाएंगी। आगे देखिए, यूहन्ना अध्याय 3 16-17 क्या कहता है। तो देखिए यूहन्ना ने क्या बताया और परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए 17 वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के लोगों का उद्धार किया। तो देखिए यूहन्ना 5:31-32 क्या कहता है। तो देखिए वचन 31, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। 32, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अकेला नहीं है, उसके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही देता है। आगे देखिए यूहन्ना 17:3-4 क्या कहता है। वचन 3, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे वो जाने। वचन 4, और जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा की है। और 5 वचन क्या कहता है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि हे पिता, जगत की उत्पत्ति होने से पहले मैं तेरे साथ था। तो जब परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ है, तो ये दोनों कौन है? पवित्र आत्मा ये कौन है? तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सिर्फ एक परमेश्वर हमारे लिए एक प्रभु है जो स्वर्ग में विराजमान है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं क्लियर करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं में कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। जो नहीं जानते हैं वो जान लें। जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकता है, ये उनके लिए वचन है कि वो सीख सकें और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बदल सकें। तो देखिए यूहन्ना 12:49-50 क्या कहता है। वचन 49, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। वचन 50 क्या कहता है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो पिता कहता है वो पुत्र कहता है, जो पिता करता है वो पुत्र करता है। तो पिता और पुत्र जो दोनों हैं ये परमेश्वर हैं। तो हमारे लिए स्वयं में जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें बताई हैं मेरे प्रियो, वो हमारे लिए सत्य है। परंतु जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है वही विश्वास कर पाएंगे। आत्मा क्या है वो मनुष्य नहीं जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परंतु वही जानेंगे जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना 8:54-55 क्या कहता है देखेंगे। वचन 54, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। देखो वचन 55 क्या कहता है, और तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आप अपनी महिमा नहीं करता परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता अर्थात परमेश्वर है। तो जिस रीति से मनुष्य परमेश्वर को कहते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में उन्हें बताते थे कि मैं तुम्हारे सामने स्वयं में तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुमने तो परमेश्वर को नहीं जाना परंतु मैं परमेश्वर को जानता हूँ। यदि मैं तुम्हारी तरह काम करूँ और परमेश्वर को झूठा ठहराऊं तो मैं तुम्हारी तरह निकम्मा परमेश्वर के लिए ठहरूंगा, परंतु मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं, और वचन तो ही स्वयं में परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं। आगे देखिए यूहन्ना अध्याय 8 वचन 23, 24, 25 क्या कहता है। 23 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। 24 वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ
तो अपने पापों में मरोगे। 25 वचन, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ, क्योंकि मैं स्वर्ग से नीचे उतरा हूँ। और अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम स्वयं में अपने ही पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही परमेश्वर हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। और इसी बात पर लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है। आगे देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं वही हूँ जो तुमसे प्रारंभ से कहते चला आ रहा हूँ कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु तुमने मुझ पर विश्वास ना किया और तुमने मुझे मनुष्य में ठहराया, इसीलिए तुम अपने पापों में मरोगे जब तुम कि मुझे नहीं जानोगे। देखिए यूहन्ना 14 का 5 से 7 क्या कहता है। प्रभु के 12 चेले थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। उसमें से एक थोमा था जो प्रभु से इस बात पर पूछताछ करने लगा। क्या कहा? थोमा ने उससे कहा, किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? 6 वचन में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है। 7 वचन देखो क्या कहता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो मेरे प्रियो, वचन 5 में थोमा ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, तू कहाँ जा रहा है, हम नहीं जानते हैं, वो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उससे कहा कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा अर्थात परमेश्वर तक कोई नहीं पहुँच सकता है। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानते तो वह परमेश्वर को भी जानते और परमेश्वर उनमें सदा सर्वदा बसा रहता। तो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। परमेश्वर उनके साथ रहता था, उठता बैठता था, उनको वचन से भरता था, वचन सिखाता था। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में सुसमाचार और प्रचार करते थे। परंतु चेलों को ये समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वो मार्ग हमें सही तरह से बता कि हम जाने। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम मुझे जानते हो। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। देखिए यूहन्ना 14, 8, 9, 10 क्या कहता है। वचन 8 क्या कहता है, फिलिप्पुस ने उससे पूछा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। 9 यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? आगे देखिए 10 वचन क्या कहता है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, मुझ में रहकर अपने काम करता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी नहीं जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहते थे, खाते पीते थे, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। और ये बातें सत्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। इसीलिए मनुष्य का विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं रहता है और मनुष्य परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य में नीचा करता है। तो जो पुत्र में है वो पिता है और जो पिता में है वो पुत्र है, पुत्र ही परमेश्वर है। यानी कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो पिता उसमें प्रवेश करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह की शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है कि जो पिता उसके अंदर प्रवेश करता है, यानी कि पिता पुत्र में अपनी शक्तियों के साथ प्रवेश करता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए परमेश्वर है जिनका विश्वास परमेश्वर पर सदा और सर्वदा बना रहता है। वही परमेश्वर को जानते हैं और उनके ही अंदर परमेश्वर रहता है। देखिए लास्ट वचन है यूहन्ना 10 का 30 क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने आप को साबित किया कि मैं और पिता एक हैं। पिता अर्थात परमेश्वर, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शरीर
आत्मा अर्थात जो परमात्मा जो किसी को दिखाई नहीं देता है, वही परमेश्वर है जो स्वयं में हमारे अंदर प्रवेश करता है। और स्वयं में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का सत्य वचन है और वचन ही तो स्वयं में परमेश्वर है। आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम अथर्ववेद भाग 2 दूसरा सूक्त श्लोक 27 पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो। भूमंडल का स्वामी और स्वर्ग लोक का अधिकारी तथा उत्पत्तिकर्ता भाग देवता यहाँ से जिस दशा में हो उसी और उसे हमारा नमन है। वह पृथ्वी और आकाश के मध्य में अंतरिक्ष लोक को भी अपने तेज से परिपूर्ण करता है। तो यहाँ पर हमने अथर्ववेद की पुस्तक को पढ़ा कि जो परमेश्वर है, जो सनातन धर्म की हम पुस्तक को पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं वेद, वेद से सनातन धर्म है। और जिसको लोग कहते हैं हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म तो नहीं है, वो सिंधु धर्म है, पर लोगों ने ब्राह्मण के द्वारा ये हिंदू धर्म बनाया गया है। तो वेद की पुस्तक में इस तरह से लिखा है, जैसे हमने अथर्ववेद की पुस्तक को पढ़ा कि वो भूमंडल, जो भूमंडल का स्वामी है। स्वामी कौन है? स्वामी वो जो परमेश्वर है। और जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को स्वामी का दर्जा दिया गया है, गुरु का दर्जा दिया गया है। स्वामी गुरु होता है जो कि उसके चेले, दास, मित्र कहा जाता है, क्योंकि स्वामी से बड़ा दास नहीं होता, क्योंकि स्वामी हमारा प्रभु परमेश्वर हमारा गुरु है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम उसे नमन करते हैं कि जहाँ पर हमारी दृष्टि अगर आकाश के ऊपर गई तो वहाँ पर हमारे परमेश्वर की शक्ति है। अगर हमारी नज़र पृथ्वी के ऊपर गई तो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की शक्ति है। हमारा विश्वास परमेश्वर में है, क्योंकि हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाता है तो परमेश्वर पर आरोप लगाता है। वो पृथ्वी और आकाश का सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु है, जो हमें पालता और पोसता, हमें जीवित रखता है, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई रचना के कला हैं। तो देखिए आगे अथर्ववेद भाग 2 चौथा सूक्त श्लोक 20 लिखा क्या है। मनुष्य और देवताओं में जो प्राण है वो ही गर्भ रूप से विचरता है, सभी और संव्याप्त होकर वो ही उत्पन्न होता है। इस नित्य वर्तमान प्राण ने भूत और भविष्य काल में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में अपनी शक्ति सहित प्रवेश किया है, जैसे अपनी शक्तियों सहित पिता अपने पुत्र में प्रवेश करता है। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने अथर्ववेद की पुस्तक से पढ़ा, जिसको कहते हैं सनातन धर्म की पुस्तक, ये भी कहती है, ये भी परमेश्वर की गवाही देती है कि परमेश्वर अकेला है, परमेश्वर महान है। तो जो मनुष्य और देवताओं में प्राण हैं, उनमें परमेश्वर ने ही डाला है। वो इसी पृथ्वी से गर्भ लेकर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनमें ही काम करता है जिनका विश्वास परमेश्वर पर सदा बना रहता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही हमको प्राप्त होता है। तो परमेश्वर किसी वस्तु में प्रवेश नहीं करता है, परमेश्वर स्वयं में मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब वस्तुओं को सृजने वाला प्रभु है, जो सबको पालता और पोसता, उसको अच्छा और भला चंगा रखता है। तो प्रियो, इस रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ना सीखें और परमेश्वर को जानना सीखें, परमेश्वर के वचन पर चलना सीखें, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना सीखें, परमेश्वर पर अपने मन को रखें और वचन देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसके कामों को पूरा करें। प्रभु आप सभी लोगों को इतना आशीष और ब्लेस करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन में इस रीति से बढ़ते जाएंगे और आप कभी भी अपने जीवन में भटकने नहीं पाएंगे, ना तो कभी आप डगमगाएंगे, ना तो कभी आप गिरेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन से आप आशीषित होते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, किसी भी धर्म की पुस्तक क्यों ना हो, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह की ही गवाही देती है। परंतु अगर आप सच्चाई से पढ़ना सीखें और सही रीति से पढ़ें तो आपको पता चलता है सृष्टि को बनाने वाला, इसे रचने वाला एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में महान है, अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, उसे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जानें, सीखें और समझें, परमेश्वर के वचन में इसी रीति से बढ़ते रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।